नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। चलिए हम जो पढ़ रहे थे वॉइस का चैप्टर, और अभी तक हमने इसके दो चैप्टर पढ़े थे। एक में हमने बेसिक जानकारी वॉइस के बारे में ली थी, और दूसरा जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था एसर्टिव, इंट्रोगेटिव और डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। यानी अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में मिले तो उनकी आप किस प्रकार से पैसिव वॉइस में उनको बदल सकते हो। तो चलिए इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे कि आपको पता भी है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा था, तो इनकी पहचान तो शायद आपको पता होगी, नहीं है तो भी एक बार वापस देख लीजिए। सबसे पहले आपको वर्ब फर्स्ट और उसके साथ में ऑब्जेक्ट मिलेगा, या फिर प्लीज या काइंडली, और या फिर आपको डू या डू नॉट से वाक्य शुरू में मिलेंगे। तो चलिए ये तो हो गई इसकी पहचान। अब हम शुरू करते हैं। जब आप इनकी पैसिव वॉइस बनाओगे, आप पैसिव वॉइस में क्या करोगे, सबसे पहले लेट, उसके बाद में आपको जैसे पता है कि सब्जेक्ट की जगह आप क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट, तो इनमें सब्जेक्ट है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लिख देंगे जो दिया हुआ होगा। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा जाएगा। तो इसके आधार पर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए हम उदाहरण के साथ शुरू करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको एक ये एग्जांपल दिया गया हो, पोस्ट दिस लेटर। देखिए सबसे पहले पोस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, उसके बाद में दिस लेटर, ये पत्र, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इनकी आप पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हो, तो इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट लिख दिया। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, दिस लेटर। देखिए ये केवल लेटर नहीं, दिस लेटर, ये पत्र, तो हम पूरा लिख देंगे दिस लेटर। ये लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट, लेट लिख दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, बी। तो चलिए ये आपने लिख दिया बी। अब उसके बाद में ये क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको लिखना है। तो वर्ब कौन सी है, पोस्ट, तो इसकी आपको थर्ड फॉर्म बना देनी है। तो चलिए ये था एक्टिव वॉइस, और उसका ये बन गया पैसिव वॉइस, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। चलिए और एग्जांपल लेते हैं इसके। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। जैसे कि इसमें भी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया हुआ है, यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और इनकी आपको पैसिव वॉइस कैसे बनानी है, तो सबसे पहले लेट लिखना है। तो चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेट लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए ग्लास ऑफ वाटर। ध्यान रखना इसमें ऑब्जेक्ट ये ए ग्लास ऑफ वाटर पूरा है, केवल वाटर नहीं है या ए ग्लास नहीं है। तो चलिए जो ऑब्जेक्ट है, ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑब्जेक्ट लिख दिया। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्या करना है, वी लगाना है। तो चलिए ये भी वी लगा दिया। अब यहां पर तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये ब्रिंग से हो जाएगी ब्रॉट। तो चलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस थी, जो बहुत ही सरल थी। केवल आपको ये चीज ध्यान में रखनी, इंपरेटिव सेंटेंस अगर आपको दिखाई दे तो सबसे पहले लेट, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ उस ऑब्जेक्ट को लिखना है, और उसके बाद में बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये तो था वर्ब की। अब साथ में अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस में यानी प्लीज और काइंडली मिले, तो अगर आपको वाक्य में प्लीज या काइंडली मिले तो उनकी आप पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए ये बहुत सिंपल है। केवल आपको एक छोटी सी बात का ध्यान में रखना है, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे, जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे, तब आपको क्या करना है, वॉइस में अगर आपको प्लीज या फिर काइंडली
दिया हुआ है तो उनको हटा करके और उनके स्थान पर केवल आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू को लिखना है। यानी अगर प्लीज आया हुआ तो प्लीज की जगह आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है और बाकी वाक्य को सेम आपको वापस लिखना है। यानी जैसे वाक्य दिया हुआ है उसी वाक्य को आपको वापस लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, देखिए इस सेंटेंस में प्लीज आया हुआ है, प्लीज है तो कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे कि आपको बताया था कि ये क्या है इसकी पहचान। तो हमें ध्यान इतना ही रखना है कि जहां पर भी प्लीज या काइंडली, जैसे इस वाक्य में प्लीज आया हुआ है तो आपको क्या करना है, उस वाक्य में प्लीज को हटाना है और उसकी जगह क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद में जो वाक्य आया हुआ है उसको सेम वापस लिखना है। तो चलिए इसकी जगह हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लिख दिया। ये किसकी जगह पर लिखा है, प्लीज की जगह पर लिखा है। अब उसके बाद में यानी इसको हमने हटा दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब बाकी जो बचा हुआ वाक्य है उसको सेम वापस लिख देंगे। तो बचा हुआ क्या है, गिव मी ए बुक। तो चलिए ये हमारा जो सेंटेंस है वो हो गया पैसिव वॉइस का, ये है एक्टिव वॉइस का। तो देखिए इतना सरल है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। चलिए एक और ले लेते हैं। तो शायद अब इस सेंटेंस की तो आप भी आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हो। अब करना क्या है, जहां पर प्लीज है वहां पर क्या लिख दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और पीछे बचा हुआ वाक्य। अब पीछे क्या रह जाएगा फिर, केवल हेल्प मी। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं, यू आर ये लिख दिया प्लीज की जगह। अब पीछे क्या बच गया, हेल्प मी। तो चलिए जैसे कि एक और देख लीजिए, अगर इस प्रकार का सेंटेंस आए तो, जैसे कि दोनों वाक्यों में तो पहले आया हुआ था प्लीज, लेकिन अगर आपको बीच में मिले या पीछे मिले, ये जरूरी नहीं है कि वाक्य के सबसे पहले आपको प्लीज मिलेगा, वाक्य में प्लीज मिलेगा या काइंडली मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पीछे आया हुआ है। तो चलिए आपको दिखने में दिक्कत हो तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, पैसिव वॉइस, बोरो मी 100 रुपीज प्लीज। अब आपको क्या करना है, वही चीज है जहां पर प्लीज आया हुआ है वहां पर आप क्या लगा दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखिए प्लीज हट गया। अब इसके अलावा जो भी सेंटेंस है हमारा, तो यहां पर देखिए इतना सेम वापस से लिख देंगे। यानी प्लीज चाहे पहले हो या अंत में हो या बीच में हो, आपको क्या करना है, उस प्लीज की जगह शुरुआत में क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको लिख दोगे। तो आगे ये हो जाएगा, तो चलिए ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो चलिए ये तो था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, और अब जो आगे हम शुरू कर रहे हैं वो है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की पैसिव वॉइस, जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है अनइम्पोर्टेंट की सब्जेक्ट की पैसिव वॉइस। तो आपको ये पहले तो ध्यान में रखना है कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन है, तो उनके लिए आपको ये ध्यान में रखना है।
तो चलिए सबसे पहले तो ये आपको शब्द ध्यान में रखने हैं कि समवन, समबडी, नोबडी, नो वन, प्लीज, दे, पीपल, डॉक्टर, चिल्ड्रन इत्यादि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहलाते हैं, यानी ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब जब भी हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, ध्यान रखना, केवल ये नोट में आप पूरा समझ जाओगे। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट, यानी जो आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट को वापस बाय के साथ नहीं लिखा जाता है। बस इसमें केवल आपको ये बात समझनी है, सेंटेंस वैसे ही रहेगा जिस प्रकार हम उनकी पैसिव वॉइस बना रहे थे उसी प्रकार से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ध्यान इतने ही रखना, अगर आपको कोई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिखाई दे दे तो ना तो आपको बाय को लिखना और ना ही उस सब्जेक्ट को वापस लिखना है। तो चलिए जैसे कि ये सेंटेंस है, पीपल टेक टी। अब देखिए इसमें पीपल आया हुआ है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए हम जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट कहां पर है, सबसे पहले, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, टी, कर दिया। अब इसमें टेंस कौन सा है, पीपल टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो टी के साथ में हो जाएगा इज, टी इज टेकन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना है, टी इज टेकन। अब क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, जिसको हमने आगे लिख दिया, और यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह वाई के साथ में लिखा जाता है, लेकिन पीपल क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, तो इसलिए वापस हम बाई और पीपल नहीं लिखेंगे और वाई की हमारा यहीं पर खत्म हो गया। यानी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो तो पीपल, देखिए ये रहा पीपल, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो इसलिए पीपल को वापस नहीं लिखा जाता है, इसलिए हमने वापस पीपल को नहीं लिखा और वाक्य हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो चलिए जैसे एक और देख लीजिए, दे आर प्लाइंग इन गार्डन। अब इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले जहां सब्जेक्ट है वहां पर क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, गार्डन। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस बीइंग में। तो चलिए गार्डन के साथ में इज बीइंग, वर्ब कौन सी है, प्ले, लेकिन आपको क्या करना है, इसकी थर्ड फॉर्म को लिखना है। तो यहां तक हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, हम दे को चेंज करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि दे क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को वापस बाय के साथ में नहीं लिखते हैं। तो चलिए ना तो हमें बाय लगाना और ना ही हमें दे को वापस चेंज करना है, यहीं पर हमारा क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसी प्रकार से, यानी कोई भी ये शब्द आ जाए, जैसे समवन आ जाए या नो वन आ जाए या कोई चिल्ड्रन आ जाए, डॉक्टर आ जाए, तो आपको क्या करना है, इनको बाय के साथ में वापस नहीं लिखना है। तो ये था हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की पैसिव वॉइस, वो अंतिम चैप्टर है, और उसमें हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई मॉडल वाला सेंटेंस मिले तो उसकी आप कैसे पैसिव वॉइस बना सकते हो। तो जैसे कि मॉडल्स यहाँ से आप समझ गए होंगे, मॉडल्स यानी जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, मस्ट, अगर आपको इनमें से कोई भी सेंटेंस में मिले तो उनकी आप कैसे पैसिव वॉइस बना सकते हो। तो इसके लिए आपको एक पैटर्न का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आपको लगाना है लेट, उसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है जो मॉडल्स आपको दिया गया है, जो मॉडल है उसी मॉडल को वापस लिखना है, उसके बाद में आप लगा दोगे बी, और उसके बाद में आप लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, लेट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में मॉडल, और उसके बाद में बी, और उसके बाद में आप लगा दोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, कोई सेंटेंस दिया गया है, आई कैन
सोल्व दिस पजल। ये सेंटेंस है, इसमें देखिए केन आया हुआ है, यानी इसमें मॉडल आया हुआ है। तो मॉडल वाले वाक्यों की आप ऐसी वॉइस कैसे बना सकते हो? सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट लिखना है। तो चलिए ये हमने लिख दिया लेट। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट। तो आप देखोगे कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब के बाद। तो दिस पजल ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, दिस पजल लिख दिया। उसके बाद में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लिख दिया, कह रहा है जो मॉडल आया हुआ उसी मॉडल को वापस लिखना है। केन आया हुआ तो उसको कुड नहीं करना, आपको केन ही रखना है। केन का कुड होता है नरेशन में, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। यहाँ पर अगर आप केन का कुड कर दोगे तो गलत हो जाएगा। साथ में ये भी सारणियां भी ध्यान में रखनी है। जब हमने सारणियां पढ़ी थी तो उसमें यही जाना था कि केन है तो केन ही रहेगा, इसको कुड में चेंज नहीं करना है। ध्यान रखिए, अधिकतर ये गलती कर देते हैं। तो चलिए आगे क्या है, केन, तो हम भी लिख देते हैं केन। उसके बाद में क्या करना है, जो भी आपको मॉडल दिया हुआ उसके आगे आपको बी लिखना है। तो चलिए ये लगा दिया हमने बी। और उसके बाद में अंत में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमें वापस लिखना है। वर्ब कौन सी है, सोल्व, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म बना देंगे सोल्व। और उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, बाई, और मी का क्या हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा मी में, और मी आया हुआ तो आई में, जैसे कि ये हमने प्रोनाउन की चार्ट में देखा था। तो चलिए ये तो था एक्टिव वॉइस, और ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। आई कैन सोल्व दिस पजल, एक्टिव वॉइस, और इसका हो गया लेट दिस पजल कैन बी सोल्व बाय मी, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो चलिए एक और देख लेते हैं, वी शुड ओबे ओवर पेरेंट्स। तो देखिए ये हमारा दूसरा सेंटेंस है, वी शुड ओबे ओवर पेरेंट्स। तो इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखेंगे, देखिए शुड आया हुआ तो यानी मॉडल वाला वाक्य, और मॉडल वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, सबसे पहले आपको लिखना है लेट, लिख दिया। उसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट जो भी दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ओवर पेरेंट्स, ओवर पेरेंट्स। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, जो भी मॉडल दिया हुआ है, तो मॉडल क्या दिया हुआ है उसमें, शुड। उसके बाद में बी, तो चलिए ये लगा दिया हमने बी। उसके बाद में जो भी वर्ब दी गई है उसकी आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म बनानी है। तो ये वर्ब फर्स्ट थी और हमने क्या बना दिया, थर्ड फॉर्म। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, बाई, और वी को किस में चेंज कर देंगे, अस में। तो चलिए ये था हमारा मॉडल वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस। चलिए एक और देख लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल। राम कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन आया हुआ यानी मॉडल वाला वाक्य है। तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट। उसके बाद में क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद में जो भी होता है, तो ये वर्ब है, उसके बाद में दिस बॉक्स, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या करना, आपको जो भी मॉडल आया हुआ उस मॉडल को वापस लिखना है, कैन। उसके बाद में क्या लगा दोगे, बी। और उसके बाद में जो भी आपको वर्ब दी गई है उसकी क्या बनानी है आपको, थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट से पहले क्या करना है, बाय, और उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, तो बाय राम। तो ये हो गया लेट दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय राम। तो उम्मीद करता हूं कि वॉइस वाला जो चैप्टर था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।